धन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन वो अस्त्र है जिससे मनुष्य जीवन के अनेक संकटों को टाला जा सकता है। वो उपकरण है जिसे संसार की सारी भौतिक संसाधनें प्राप्त हो सकती हैं, किंतु धन से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सुख संसाधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सुरक्षा के उपकरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख के भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद, संतोष, प्रसन्नता ये धन से प्राप्त नहीं होता, किंतु हाँ, आनंद, संतोष और प्रसन्नता से यदि कार्य करोगे तो धन अवश्य प्राप्त होगा। तितली आकाश में सैर करती, सुंदर फूलों का रसवादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपनी खोल में होती है, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है, किंतु तब ये बंद होती, अविचल, निश्चल होती। ये संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा इनके बंधन ना तोड़े तो वो जीवित तो रहेगा, किंतु जीवन जी नहीं पाए। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा। तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। कि जीवन में सदैव कुछ न कुछ घटित होता ही, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है। अब जैसे ही दुर्घटना होती है, मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए, इस संकट से मुझे निकाल लीजिए, या तो वो सारा दोष डाल देता है अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर। किंतु यदि आप गहन मंथन करें तो हर एक दुर्घटना, हर एक बाधा, हर एक संकट आपके जीवन में एक ही उद्देश्य के लिए आते हैं, आपको और योग्य बनाने के लिए। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की ऋतु में जब प्रचंड मात्रा में वर्षा होती है, छत से जल टपकता है, तब आप निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब मैं इस छत को नए जैसा बनाऊंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा और दृढ़ बनाऊंगा। आपके जीवन में जब रोग आता है, तत्पश्चात आप स्वयं को और सावधान बना देते हैं, सतर्क बना देते हैं, ठान लेते हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये कठिनाइयां, ये दुर्घटनाएं, ये संकट, ये जीवन में आएंगे आपको और श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप पर निर्भर करता है, आप इसे प्रारब्ध की लाज समझते हैं या ईश्वर का संकेत समझते हैं जो आपको और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। निर्णय आपका। मंदिर में जब भी आप जाते हैं, उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से, दूध से या जल से आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए। किसी वृक्ष पर लगे फल को देखिए, वो कितना सुखी अनुभव करता है, सुरक्षित अनुभव करता है।
उसे जिस भोजन की आवश्यकता होती है वो उसे उस वृक्ष के जड़ों से प्राप्त होता है। शाखाएं, डालियां उसे सहारा देती, पत्तियां उसे आश्रय देती, उसे छाया प्रदान करती। किंतु वो फल यदि वही रहे तो क्या होगा? उचित होगा? नहीं, उस फल को टूटना होगा, धरा पर गिरना होगा, बिखरना होगा, अपने एक बीज को धरा के नीचे अंधेरे में पहुंचाना होगा। तत्पश्चात वो रूप बदलेगा और एक अंकुर के रूप में निर्माण होगा। अंकुर जो वृक्ष में परिवर्तित होगा, वृक्ष जो ऐसे अनेक फलों को जन्म देगा। ऐसे ही यदि आप भी जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो आपको भी अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना होगा और कर्म करने होंगे। देखिए, स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। आपको भी महान बनने के लिए कर्म तो करने ही होंगे। कंकड़ इतना छोटा सा कि उंगली पर आ जाए, किंतु सोचिए यदि यही कंकड़ आंख में लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। अब सोचिए ये कंकड़ आपके मार्ग में है, आप पादुकाएं पहनकर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते हैं, किंतु यदि यही कंकड़ आपके पांव और पादुकाओं के बीच फंस जाए तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, भले ही वो मार्ग पुष्पों से भरा क्यों न हो। अर्थात आप बाहर की समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, भीतर की नहीं। भीतर की समस्याओं से लड़ना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए सर्वप्रथम आप भीतर से शक्तिशाली हो जाइए, भीतर से पूर्ण हो जाइए, फिर आप इस संसार के समस्त समस्याओं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। वर्तमान तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए, क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। तो आज वर्तमान में जीवन जिए। वर्षा के ऋतु में जब भयानक वर्षा होती है, तीव्र गति से वायु चलती है, तब अक्सर आपने देखा होगा ये पक्षियां, इनके घोंसले अक्सर टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने इन पक्षियों को विलाप करते हुए देखा है? कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है, ये पुनः तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला पुनः बना ही देते हैं, अपना संसार वैसा बना देते हैं जैसा पहले था। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों को कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो बस वो करते हैं जो उनके हाथ में है। और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में नहीं, उस पर विलाप करके कोई लाभ नहीं होगा। अपना ध्यान केवल उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके वश में है। जो बदल चुका है उसे कदाचित आप बदल नहीं सकते, किंतु जिसे आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बन जाइए, देखिए सब शुभ होगा। किसी वाद्य यंत्र की बात करते हैं, उससे सुर तभी निकलता है जब उसकी तार को ठीक से कसा जाता है। यदि अधिक कस दोगे तो तार ही टूट सकती है, यदि ढीला छोड़ दोगे तो उससे उचित प्रकार से सुर नहीं आता। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, सत्य को प्राप्त करने का प्राथमिक आधार है अनुशासन। इस अनुशासन को जीवन में लाइए, सत्य स्वयं चल के आपके पास आएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।